हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज अंकित खंडेलवाल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेई एडवांस्ड के टॉप 5 लॉगरिदम क्वेश्चन। तो अगर आपने हमारे लॉगरिदम के वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप लॉगरिदम के कॉन्सेप्ट वीडियोस देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें लिखा है लेट एक्स नॉट वाई नॉट बी द सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये हमारे को दो इक्वेशन दे रखी है। 2x टू द पावर ऑफ ln2 इज इक्वल टू 3y टू द पावर ऑफ ln3 एंड 3 पावर ln x इज इक्वल टू 2 पावर lny। तो हमें इसमें x नॉट की वैल्यू बतानी है। सो x नॉट एंड y नॉट आर द सोल्यूशन फॉर दिस। सो सिंपली व्हाट वी कैन डू, हमें x निकालना है। देखो यहाँ पे x एक्सपोनेंट में है और ये भी चीज एक्सपोनेंट में है। सबसे बेस्ट तरीका, जब भी आपको एक्सपोनेंट में ऐसा दिखे तो दोनों तरफ लॉग ले लो। तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम दोनों तरफ लॉग लेंगे, सिंपली ln वी आर टेकिंग, so ln2 will come into the multiplication and it will become ln of 2x that is equal to ln3y मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा और यहाँ ब्रैकेट में बचेगा ln of 3y। और सेकंड इक्वेशन में अगर हम दोनों तरफ लॉग लेते हैं तो ln x मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा और ये बचेगा ln3 that is equal to ln y मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा और ये बचेगा ln2। अब हमें केवल सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। x नॉट की वैल्यू निकालनी है, मतलब यहाँ पे एक तरह से x और y, x नॉट y नॉट ही है, तो x की वैल्यू निकालनी है हमें। तो हम क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से यहाँ से सेकंड इक्वेशन से, दिस इज द सेकंड इक्वेशन एंड दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन से हम ln y की वैल्यू निकाल लेते हैं और ln y को वहां पे पुट कर देंगे ln y की जगह एंड देन वी विल बी गेटिंग द आंसर फॉर द x। तो ln y यहाँ से निकालेंगे, सो ln y विल बी इक्वल टू ln x इंटू ln3 होल डिवाइड बाय ln2। इस वैल्यू को हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो अब देखो यहाँ पे जब फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज ln2 और ये ln2x को हम ब्रेक कर सकते हैं ln2 प्लस lnx में इज इक्वल टू ln3 और इसको भी ln3 को 3y को हम ब्रेक कर लेते हैं ln3 प्लस lny में। अब यहाँ पे ये जो lny है इसकी वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन से पुट कर देंगे। इसको थोड़ा अंदर मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, सो दैट विल बिकम ln2 होल स्क्वायर प्लस ln2 into lnx that is equal to ln3 in the bracket ln3 plus, अब इस lny की जगह पे हम ये लिख रहे हैं lnx into ln3 अपॉन ln2। अब यहां से ये देखो ये ln3 है, इस ln3 को भी यहां से कॉमन लिया जा सकता है, सो दैट विल बिकम ln2 होल स्क्वायर प्लस ln2 into lnx। यहां से इन दोनों में से ln3 को कॉमन लेंगे तो बाहर आके हो जाएगा ln3 होल स्क्वायर और ब्रैकेट के हमारे पास बचेगा 1 प्लस lnx बाय ln2। अब बस हमें lnx की वैल्यू निकालनी। सो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है ln2 होल स्क्वायर प्लस में ln2 इंटू lnx। अब इक्वल टू में देखो हम क्या कर सकते हैं, यहां से ln3 स्क्वायर तो है ही, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा ln2 प्लस lnx। दिस विल बिकम ln2 प्लस lnx और ln3 होल स्क्वायर है, so ln3 होल स्क्वायर दिस विल बिकम ln2 प्लस lnx अपॉन ln2। अब इस ln2 को यहाँ लेफ्ट में जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ से ln2 कॉमन भी ले लेते हैं। तो यहाँ से देखो एक तो ln2 अगर हम कॉमन लेंगे तो ये बचेगा हमारे पास ln2 प्लस lnx और यहाँ से हम इस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो विल बी गेटिंग ln3 होल स्क्वायर और यहाँ से इसको भी ऐसा ऐसा लिख देते हैं ln2 प्लस lnx डिवाइड बाय ln2। अब इस ln2 को लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे, so that will become ln2 whole square into ln2 plus lnx that is equal to ln3 whole square into ln2 plus lnx। so what we can do, इसको लेफ्ट में ले जाके ln2 plus lnx को हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। ln2 plus lnx को अगर कॉमन लेंगे, इसको लेफ्ट में लेके जाएंगे तो ये बचेगा यहाँ से ln2 whole square माइनस ln3 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। इस पूरी टर्म को हम लेफ्ट में ले जाएंगे और ln2 lnx को कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचेगा ln2 होल स्क्वायर माइनस ln3 होल स्क्वायर। अब देखो ये कोई हमारे पास कांस्टेंट नंबर है तो ये वैल्यू तो जीरो नहीं हो सकती। ln2 होल स्क्वायर माइनस ln3 होल स्क्वायर ये वाला पार्ट जो है ये तो एक कांस्टेंट है, नॉन जीरो कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू तो जीरो की इक्वल हो नहीं सकती।
तो डेफिनेटली ये वाला जो पार्ट है ये 0 के इक्वल होगा. सो देयरफॉर वी कैन से ln2 प्लस ln x दैट इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से आ जाएगा ln x इज इक्वल टू माइनस ऑफ ln2. हमें x की वैल्यू निकालनी है तो इस माइनस को एक्सपोनेंट में लेके जाएंगे. सो दैट विल बिकम ln x इज इक्वल टू ln2 टू द पावर ऑफ -1. तो ऑन कंपेयरिंग द आर्ग्यूमेंट x की वैल्यू हो जाएगी 2 टू द पावर -1. देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/2. तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा विच इज द ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन ये जेई एडवांस 2012 में पूछा गया था. तो इसमें ये एल्जेब्रिक क्वेश्चन है. इसमें लिखा 6 प्लस लॉग टू द बेस 3/2 और ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन दे रखी है और ये एक्सप्रेशन इंफिनिटी तक जा रही है. तो जब भी ऐसी एक्सप्रेशन इंफिनिटी तक जाती है तो इनका एक पैटर्न होता है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का. अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो आपको एक पैटर्न नजर आएगा इसके अंदर कि कोई ना कोई वैल्यू इसमें यहाँ रिपीट कर रही होगी. तो अगर देखो आप रिपीट करिए, हमें वही फिगर आउट करना है कि कहाँ से पैटर्न स्टार्ट हो रहा है. तो अगर इस ब्रैकेट के अंदर आप देखो तो ये लिखा है 1/3√2, फिर रूट के अंदर 4 और -1/3√2. तो मतलब यहां से स्टार्ट हो रहा था 1/3√2 से और वापस उसी चीज से स्टार्ट हो गया -1/3√2√4, फिर वापस से वही है -1/3√2√4. तो हम ये कह सकते हैं कि इस पूरी एक्सप्रेशन को, ये जो ब्रैकेट है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम y के इक्वल अज्यूम कर लेंगे. जैसे इसको लिखेंगे 1/3√2, ये पूरी की पूरी रूट के अंदर है 4 -1/3√2, फिर वापस से 4 -1/3√2 और ऐसे करते करते ये चलता जाएगा इन्फिनिटी तक. इसको अज्यूम कर लेते हैं हम y के इक्वल. अब अगर ये हमने y के इक्वल अज्यूम करा तो इसमें जहां से पैटर्न स्टार्ट हो रहा है रिपीट करना, जैसे ये 1/3√2√4 ऐसा कैसे है, इसके बाद वापस से यहीं से वही चीज स्टार्ट होगी रिपीट करना. तो इस चीज को भी हम क्या कर लेते हैं, y के इक्वल मान लेते हैं. मतलब कि इनफाइनाइट टर्म्स है, इनफाइनाइट टर्म्स में से अगर आप एक टर्म रिमूव भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो ये बची हुई चीज भी हम y के इक्वल ही मान लेंगे. तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा 1/3√2 रूट के अंदर 4 माइनस वाई, ये पूरा का पूरा y हो गया और दैट इज इक्वल टू y. अब यहां से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 3√2y. दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो 4 माइनस वाई 3√2 का होल स्क्वायर होगा, 3 स्क्वायर विल बिकम 9, √2 स्क्वायर विल बिकम 2, 9 into 2 is 18. तो हो जाएगा 18y स्क्वायर. अब क्वाड्रेटिक बन रही है 18y स्क्वायर प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0. तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं. इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेंगे. तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में 18 into 4 is 72. तो 9 and 8 में ब्रेक कर सकते हैं. 9y minus 8y minus 4 equal to 0. So we can take the 9y common. तो यहाँ से बचेगा 2y plus 1 और यहाँ से भी हम 2y plus 1 ही चाहिए हमें, तो यहाँ से हम -4 कॉमन ले सकते हैं. सो फैक्टराइजेशन हो गया 9y minus 4 into 2y plus 1 that is equal to 0. तो y की वैल्यू आएगी यहाँ से हमारे पास 4/9 और या फिर y की वैल्यू आएगी -1/2. तो देखो ये जो पूरी एक्सप्रेशन थी इसको हमने y के इक्वल अज्यूम करा था और ये एक्सप्रेशन रूट के अंदर है पूरी को. ये 1/3√2 तो पॉजिटिव और ये रूट है. रूट का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होता है, रूट का आउटपुट कभी भी नेगेटिव नहीं होता. इसीलिए इसमें जो -1/2 है इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल. तो y इज इक्वल टू 4/9 पॉसिबल है. तो ये जो पूरा ब्रैकेट है इसकी वैल्यू होगी 4/9. तो अब ये क्वेश्चन हमारा किस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, ये सिंपली ऐसा लिखा जाएगा 6 प्लस लॉग बेस में यहाँ लिखा है 3/2 और इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू आ गई हमारे पास 4/9. तो अब इसका मतलब ये होगा कि 3/2 की पावर कितनी होगी वो 4/9 की इक्वल हो जाए. तो डायरेक्टली अगर ऐसे पता नहीं चल रहा तो इसको ऐसे सॉल्व कर लो. log 3/2 दिस इज 4/9, लेट्स से दिस इज इक्वल टू x. तो मतलब 3/2 की पावर x इज इक्वल टू 4/9. तो देखो ये 4/9 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2 की पावर -2. इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 3/2 पावर -2 इज सेम एज 4/9 और यहाँ पे लिखा 3/2 पावर x. मतलब यहाँ से हमें पता चल गया कि x की वैल्यू कितनी होगी -2. तो इस पूरी लॉगरिथमिक की वैल्यू होगी -2. तो ये आंसर हो गया हमारा 6 प्लस ऑफ -2 विच इज 4 इज द आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दिस वाज आस्क्ड इन द जेईई एडवांस 2018. अब देखो इसमें भी ये बहुत आसान क्वेश्चन था जेईई एडवांस के अकॉर्डिंग, बस आपको लॉगरिथम की प्रॉपर्टी अच्छे से यूज करनी है. तो जैसे इसमें देखो यहाँ पे लिखा है दो एक्सप्रेशन एक्चुअली, log 9 बेस 2 होल स्क्वायर, पावर में लिखा है 1/log ऑफ बेस 2 एंड log ऑफ 9 बेस 2. इनटू में अलग एक्सप्रेशन लिखी हुई है √7 की पावर 1/log 7 बेस 4. तो अब देखो इसको सॉल्व करना तो इसमें आसान तरीका क्या होगा, अगर आप फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन को देखो, केवल इस वाली एक्सप्रेशन को देखो,
तो यहाँ पे log 9 base 2 और log 9 base 2 ये दोनों जगह सेम सेम से आ रहा है, तो इसको आसान बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन से लेट log 9 base 2 इसको t मान लेते हैं। इसको t मानेंगे तो ये एक्सप्रेशन इस तरह से लिखी हुई है एक्चुअली, टी स्क्वायर की पावर में 1 अपॉन log t base 2। अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, इसको रेसिप्रोकल लॉ यूज कर सकते हैं। इसमें रेसिप्रोकल यूज करेंगे तो ये log ऊपर जाएगा, तो नंबर और एक्सपोनेंट इंटरचेंज होंगे, तो ये बन जाएगा log 2 to the base t। अब आप यहाँ पे देखो, ये दोनों एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई होंगे, दिस विल बिकम t to the power of 2 log 2 base t, और इस 2 को हम इसके एक्सपोनेंट में लेके जा सकते हैं, तो ये बन जाएगा t to the power of log of t 2 स्क्वायर। अब ये प्रॉपर्टी है कि यहाँ पे बेस ये वाला और ये वाला दोनों बेस सेम है, तो ये डायरेक्टली किसके इक्वल हो जाएगा, 2 स्क्वायर के इक्वल, और 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 4। तो इस एक्सप्रेशन का आंसर 4 आ गया। बीच में मल्टीप्लीकेशन दे रखा है और फिर ये एक्सप्रेशन दे रखी है √7 की पावर में ये, तो ये जो √7 है इसको ऐसा कैसे लिखते हैं, √7। अब देखो ये वाला जो लॉग है 1/log 7 base 4 है, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, वी कैन इंटरचेंज। तो यहां से अब इसको इंटरचेंज करेंगे हम, नंबर और लॉग को इंटरचेंज करते हैं, तो यहाँ पे आएगा लॉग, ये 7 base 4 लिखा है तो ये 4 base 7 हो जाएगा। अब फिर से वही लॉजिक यूज करेंगे, ये 7 दे रखा है तो 7 की पावर 1/2 इंटू में log 4 base 7, ये 1/2 4 के एक्सपोनेंट में चला जाएगा। अगेन वही सेम प्रॉपर्टी, 7 7 सेम है, तो सिंपली 4 की पावर 1/2 विल बी द आंसर फॉर दिस, 4 की पावर 1/2 हो जाएगा 2। तो इस एक्सप्रेशन से 2 आ रहा है, इस एक्सप्रेशन से 4 आ रहा है, बीच में दोनों की मल्टीप्लीकेशन है, therefore 4 into 2 that will be 8। जो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी, मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो यूज हुई है यहाँ पे, वो है a to the power of log n base a। अगर ये दोनों नंबर सेम होते हैं तो इसका आंसर n के इक्वल हो जाता है। Now next question is, this equation is given, ये मल्टी करेक्ट क्वेश्चन था, इसमें मल्टी करेक्ट आंसर्स हैं। तो इसमें हमें देखा है एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इनमें से कौन सी हो सकती है एक्स की वैल्यू, ये इक्वेशन हमारे को दे रखी है। तो अब देखो एक्स एक्सपोनेंट में दे रखा है, तो एक्सपोनेंट में दे रखा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ लॉग लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास सिंप्लीफाई हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा एक्सपोनेंट, तो दोनों तरफ लॉग लेंगे, तो इसको लिखेंगे लॉग ऑफ। अभी देखो यहाँ पे हमने ये डिसाइड नहीं करा, अगर आप ऑप्शंस को देखो तो यहाँ पे log 3 भी दे रखा है, log base 2 भी दे रखा है, log base 4 भी दे रखा है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सिंपली लॉग ले रहे हैं, लेट्स से सपोज टू एनी बेस a, और बाद में हम अलग अलग बेस पुट कर करके देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो यहाँ पे हमने लिखा log 3 पावर x दैट इज इक्वल टू log ऑफ 4 पावर ऑफ x-1, तो x मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, तो x log 3। अभी यहाँ पे बेस मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, बाय डिफॉल्ट तो बेस 10 है, लेकिन हम अपनी इच्छा से कोई सा बेस इंट्रोड्यूस भी कर लेंगे, दैट इज इक्वल टू x-1 log ऑफ 4। तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, तो दिस इज x log 3 इज इक्वल टू x log 4 माइनस log 4। तो अब इसको log 4 को इधर लेफ्ट में ले आते हैं, तो log 4 इज इक्वल टू x कॉमन लेंगे, तो log 4 माइनस log 3, इस वाली टर्म को राइट में ले जाएंगे और log 4 को लेफ्ट में लेकर आ गए, तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी log 4 अपॉन log 4 माइनस log 3। तो ये हमारे पास अभी x आ रहा है, लेकिन अगर ऑप्शंस में देखोगे तो आपको अलग अलग दिखेंगे यहाँ पे कि base 2 भी दे रखा है, base 3 भी दे रखा है, base 4 भी दे रखा है। तो अब हम यहाँ पे अलग अलग बेस लेके इंट्रोड्यूस करते हैं, तो देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है। तो लेट्स से अगर हम लॉग का बेस लेते हैं 3, तो अगर हमने बेस 3 लिया होता तो ये x की वैल्यू क्या होती, log 4 base 3 अपॉन, ये हो जाता है log 4 base 3 माइनस log 3 base 3। तो log 3 base 3 तो 1 हो जाता है, ये जो 4 है इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लीकेशन में आगे आ जाएगा, तो 2 log 2 base 3 अपॉन, ये भी सेम रहेगा, 2 log 2 base 3 -1। तो देखो ये ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज मैचिंग, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट है। अब ऑप्शन 2 के अकॉर्डिंग इसमें दे रखा है कि log का बेस अगर 2 होता तो क्या होता, तो देखो अगर हम बेस 2 रखते उस केस में क्या होता, तो x की वैल्यू आती log 4 base 2 log 4 base 2 -3 base 2। log 4 base 2 का क्या मतलब हुआ कि 2 की पावर कितनी होगी, 4 की इक्वल हो जाए, मतलब 2, और ये भी 2, तो माइनस log 3 base 2।
तो देखो ये ऑप्शन 2 भी एग्जैक्टली मैच कर रहा है, मतलब ऑप्शन 2 भी करेक्ट है। अब ऑप्शन 3 के अकॉर्डिंग बोल रखा है कि अगर बेस 4 होता तो क्या होता। अब डायरेक्टली देखो लॉग अगर हमने बेस 2 लिया तो ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो डेफिनेटली ऑप्शन डी तो हमारा वैसे ही रॉन्ग हो गया। अब बचा केवल ऑप्शन सी कि अगर बेस 4 होगा तो क्या होगा, तो उसको पुट करके देखते हैं। व्हेन बेस इज इक्वल टू 4, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी log 4 बेस 4, log 4 बेस 4 माइनस log 3 बेस 4। तो log 4 बेस 4 का मतलब क्या होता है 1, और ये भी 1 होता है, माइनस log 3 बेस 4। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 1 माइनस log 3 बेस 4। तो 1 अपॉन 1 माइनस log 3 बेस 4, तो ये भी मैच कर रहा है, मतलब ऑप्शन ए बी एंड सी ऑल थ्री ऑफ देम आर करेक्ट। नाउ द लास्ट वन इज कि यहाँ पे हमारे को बोल रखा है कि ये तीन एक्सप्रेशन है, 1 कॉमा log 9, और इसकी आर्ग्यूमेंट में दे रखा है 3 पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2, और ये थर्ड वाला दे रखा है आर इन एपी। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एपी का मतलब है यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अगर तीन नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं, जैसे अगर हम बोलते हैं कि इफ ए बी सी these are in AP, तो twice of middle number is equal to first plus last होता है, that is the standard expression in the arithmetic progression। तो यहाँ पे भी ये तीन टर्म दे रखी, तो ये तीन टर्म एपी में मतलब ट्वाइस ऑफ द मिडिल वन। तो हम ये बोल सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ द मिडिल, मिडिल वाला हो गया 2 log बेस 9, और यहाँ लिखा 3 पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2, दैट इज इक्वल टू द फर्स्ट प्लस लास्ट। अब देखो इसमें लॉगरिथमिक इक्वेशन जब भी हम सॉल्व करते हैं तो हमें ये देखना होगा कि सारे लॉग के बेस सेम होने चाहिए। यहाँ पे लॉग का बेस 3 और यहाँ पे लॉग का बेस 9 है, तो इस 9 को 3 में कन्वर्ट किया जा सकता है। 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, और ये हो गया 3 पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2, दैट इज इक्वल टू ये 1 एज इट इज, एंड लॉग बेस 3 4 इंटू 3 पावर एक्स माइनस 1। अब इसकी लॉग की प्रॉपर्टी थी कि जो बेस का अगर एक्सपोनेंट है ये, तो ये भी मल्टीप्लीकेशन में बाहर आ जाएगा, बट ये डिवीजन में बाहर आएगा। तो मतलब ये 2 यहाँ डिनोमिनेटर में बाहर आएगा 1 अपॉन 2 बन के, तो ये ऐसा बन जाएगा 2 अपॉन 2 log बेस 3 3 पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस log बेस 3 4 इंटू 3 पावर एक्स माइनस 1। अब ये देखो 2 2 तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर भी log 3 और यहाँ पर भी log 3 है, तो हम क्या कर सकते हैं दोनों log को लेफ्ट साइड में ले जाओ। तो दोनों log जब लेफ्ट साइड में जाएंगे तो इसमें क्या होगा, log a माइनस log b का प्रॉपर्टी लग जाएगा, तो log a अपॉन b हो जाएगा। तो सिंपली हो जाएगा log ऑफ बेस 3 और a अपॉन b हो जाएगा। a का मतलब हो गया ये 3 पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन b का आ जाएगा 4 इंटू 3 पावर एक्स माइनस 1, 4 इंटू 3 पावर एक्स माइनस 1, एंड दैट इज इक्वल टू 1। अब लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब 3 की पावर 1 होगा, दैट इज इक्वल टू दिस, सो 3 पावर ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन 4 इंटू 3 पावर एक्स माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 3 पावर 1 इज इक्वल टू 3। अब इस इक्वेशन को जब भी हमें सॉल्व करना होता है तो हम क्या करेंगे, जो 3 पावर एक्स है जो एक्सपोनेंट में दे रखा है, उसको हम कुछ और वेरिएबल अज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पे हम अज्यूम कर लेंगे लेट दिस 3 पावर एक्स इज इक्वल टू टी। तो हमारी इक्वेशन किस तरह से बन जाएगी, 3 पावर 1 माइनस एक्स है, तो 3 पावर 1 अपॉन 3 पावर एक्स होगा। सो 3 पावर 1 अपॉन 3 पावर एक्स मतलब टी प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 4t माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 3। अब इस इक्वेशन को हमें सिंपली सॉल्व करना है, तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा देखो 3 अपॉन टी प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो दैट विल बिकम 12t माइनस 3, टी से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो 3 प्लस 2t दैट इज इक्वल टू 12t स्क्वायर माइनस 3t। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है 12t स्क्वायर, एंड दिस इज माइनस 3t माइनस 2t माइनस 5t एंड माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर सकते हैं, 12 इंटू 3 36 होगा, तो 9 एंड 4 में ब्रेक कर सकते हैं इसको। और देखो इसका शॉर्टकट यूज कर लेते हैं, हमें ये पता चल गया कि 12 इंटू 3 36 होगा, मतलब प्रोडक्ट करने पर 36 आना चाहिए और सम करने पर -5 आना चाहिए, मतलब 9 एंड 4 से हमारा काम हो जाएगा। अब हमें -5 चाहिए, तो -5 कब मिलेगा, जब हम क्या करेंगे इसे -9 और 4 में ब्रेक करेंगे। तो ये हमें पता चलेगा कि -9 और 4 में ब्रेक करना है। इसके बाद हमें क्या करना है, पहला स्टेप है कि इनके दोनों के साइन को चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो।
तो ये माइनस का 9 है, तो ये बन गया प्लस का 9 और ये हो गया माइनस का 4। ये पहला स्टेप होता है। सेकंड स्टेप होता है कि जो लीडिंग कोएफिशिएंट है उससे इनको डिवाइड कर दो। तो लीडिंग कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये 12 और ये आ जाएगा 12। तो ये दो हमारे क्या हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे। तो मतलब टी की वैल्यू एक आ जाएगी 9/12। 9/12 का मतलब हो गया 3/4 और ये हो गया -1/3। तो देखो हमने टी अज्यूम क्या करा था, टी हमारा था 3 पावर एक्स। तो 3 पावर एक्स इज इक्वल टू 3/4 एंड 3 पावर एक्स इज इक्वल टू -1/3। अब 3 पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसका ग्राफ हमने देखा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कि इस तरह से ग्राफ होता है। तो इसकी तो रेंज हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होती है, तो आंसर कभी भी नेगेटिव आ नहीं सकता। दैट्स व्हाई वी विल रिजेक्ट दिस। सो 3 पावर एक्स इज इक्वल टू 3/4। इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद हमें बस क्या करना है, अब एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहां से लिखेंगे 3 पावर एक्स इज इक्वल टू 3/4। तो दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। तो लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स लॉग 3 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 3/4। तो इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, लॉग 3 माइनस लॉग 4। ये एक्स लॉग 3 हो गया। लॉग 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो। तो लॉग 3 अपॉन लॉग 3 1 माइनस लॉग 4 अपॉन लॉग 3। तो x इज इक्वल टू 1 माइनस लॉग 4 अपॉन लॉग 3 हो जाएगा। चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी से log 4 बेस 3 लिख सकते हैं। सो दिस इज द वैल्यू फॉर x। तो 1 माइनस log 4 बेस 3, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।